अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो ड्रेसेस आप लोग देख रहे हैं ये मेरे कस्टमर हैं, उन्हीं के हैं। कोई लोकल ब्रांड है, उसी से मंगवाए थे, तो ये डायरेक्ट मुझे ही रिसीव हुए हैं। तो जब मैंने खोल के देखा तो कपड़ा बहुत अच्छा था और एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर जो हुई है बहुत खूबसूरत हुई है। बाज़ औक़ात जो है हम किसी अच्छे ब्रांड से भी कपड़ा ले लेते हैं तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं निकलती है। तो कुछ छोटे ब्रांड भी ऐसे होते हैं, लोकल ब्रांड, जिनकी स्टफ़ और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और मुझे लगता है ऐसे ब्रांड्स को जो अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, उनको मुझे लगता है प्रमोट भी करना चाहिए। तो आप लोगों को दिखाने का मकसद ये था कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो हैं उनका स्टफ़ क्वालिटी ही अच्छा होता है। बाज़ औक़ात छोटे ब्रांड्स भी अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। अक्सर हम लोग चाहते हैं कि दूसरों की नज़र में हमारी इज़्ज़त हो, लेकिन अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां हम लोग कर जाते हैं या अनजाने में ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जो हमारी इज़्ज़त बढ़ाने की बजाय वो हमारी इज़्ज़त को कम कर देती है। आज मैं आपको सिर्फ 3 ऐसी आदतें बताऊंगी जो अगर आपने अपनी लाइफ से ख़त्म कर दी तो यकीन माने लोग आपकी दिल से इज़्ज़त करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है जी बिला वजह का बोलना और ज़्यादा बातें करना। जिन लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ी है या साइकोलॉजी पढ़ी है या सोशियोलॉजी पढ़ी है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। कम्युनिकेशन में जब आप हद से ज़्यादा बोलते हैं तो ये आपके हक में नहीं जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो दूसरा बंदा आपकी इज़्ज़त कम करने लग जाता है। और सोशियोलॉजी हमें ये भी बताती है कि जब आप हद से ज़्यादा बोलते हैं तो आपकी जो कमज़ोरियां हैं, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं और लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हमारा जो मज़हब है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कम बोलना और दलील के साथ बोलना, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है। एक बात हमेशा याद रखें, हुस्ने इखलाक के 10 हिस्से हैं। जो 9 पॉइंट्स है वो उसके लिए सिर्फ एक ही लफ्ज़ मैं कहती हूँ कि एक्सप्लेन जिसमें मैं कर सकती हूँ, वो है खामोशी। कम बोलें लेकिन अच्छा बोलें और दलील के साथ बोलें। अच्छा, ज़्यादा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, अपनी राय बिल्कुल ना दें और खामोशी से सुनते रहें, बल्कि इसका मतलब ये है कि पॉज के साथ बात करें, मालूमाती बात करें और लॉजिक के साथ बात करें। लेकिन ये भी याद रखें कि असल इज़्ज़त तब मिलती है जब आप एक अच्छे लिसनर बनते हैं या सुनने वाले बनते हैं। लिसनिंग पर ज़्यादा फोकस करें, चाहे वो कोई बड़ा बंदा हो, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो। जब आप किसी को तवज्जो देते हैं, फोकस करते हैं किसी की तरफ, तो वो आपकी इज़्ज़त करते हैं। और आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ज़रूर होगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आपसे बात करता था तो आप पूरे घूम जाते थे, यहाँ तक कि अपना सीना जो है उस बंदे की तरफ मोड़ लेते थे। सिर्फ फेस को टर्न नहीं करते थे, उस बंदे की तरफ आप पूरा घूम जाते थे और फिर गौर से उनकी बात सुनते थे। तो अच्छे लिसनर बने और कम बात करें लेकिन लॉजिक के साथ बात करें। दूसरा जो बिहेवियर है वो है जी खुद को बड़ा समझना, अपने आप को सब कुछ समझना। अक्सर लोग हमें ऐसे मिलते हैं, हर फैमिली में ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो हर वक्त मैं करते रहते हूँ, मैं ऐसे मेरी चीज़ें ऐसे। हर फैमिली में एक बंदा लाजमी आपको मिलता है जो हर जगह अपनी बड़ाई जताते हैं, दूसरों के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कभी भी दूसरे के काम का क्रेडिट अपने नाम पर ना लें। अगर किसी ने काम किया है तो उसको क्रेडिट लाजमी दें, चाहे उसको पता हो या ना पता हो, लेकिन आप दयानतदारी के साथ इस काम को मानें। और याद रखें, इज़्ज़त हमेशा ईमानदारी से ही मिलती है, फेक तरीके से कभी नहीं मिलती है। और जब आप फेक तरीके से लोगों के साथ धोखे से, फ्रॉड से ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आप एक बात हमेशा याद रखें कि जो बोना है वो काटना भी है। एक ना एक चीज़ सच हमेशा खुल के सामने आ जाता है। जब एक दफ़ा लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर से उठ गया तो फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अगर आप सच भी बोलेंगे, अगर आपने कोई अच्छा काम भी किया होगा तो लोग आपके ऊपर एतबार नहीं करेंगे। इसलिए जिसने जो काम किया है उसको उसका क्रेडिट दें। कभी भी अपने आप को बड़ा और बरतर मत समझें। एक बात हमेशा याद रखें, सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है। दूसरों के गुनाहों और ऐबों का शोर मचा के अपने अमाल का वज़न बढ़ाने से बेहतर है कि हम अपनी ज़ुबान की डाइटिंग की तरफ तवज्जो दें कि हमने क्या बोलना है और
कितना बोलना है। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कहीं हम दूसरों को नीचा तो नहीं दिखा रहे हैं, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हैं। तो कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके अपने लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये दुनिया एक मकाफ़ात अमल है। जो इंसान दूसरों को यूज़ करता है अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, वो खुद भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि जो बोना है वो काटना भी है। तीसरा जो पॉइंट है, हमदर्दी की कमी। अगर आपके अंदर हमदर्दी नहीं है तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, चाहे खुशी की सूरत हाल हो या गम की। अगर आप दूसरों को उनकी फीलिंग्स का एहसास नहीं दिलाते तो आपकी इज्जत नहीं होगी। अगर कोई खुश है तो उसके साथ खुश हों, जेलस मत हों, हसद मत करें। अगर कोई गम में है तो दिल के साथ उसका, दिल से अंदर से फीलिंग्स के साथ उसका गम बांटें, क्योंकि ये बाहर का जो खेल है ये आपकी इज्जत को कम कर देता है। लोगों को पता लग जाता है कि आप अंदर से फीलिंग के साथ बोल रहे हैं या वैसे ही दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि हर फैमिली में ऐसे बंदे होते हैं जो आपके साथ वैसे तो हमदर्दी जताते हैं लेकिन अंदर से बड़े खुश होते हैं। तो जो भी काम करें ईमानदारी के साथ करें, और इसी में आपकी मैं कहती हूँ कि रिस्पेक्ट है जो दिल से की जाती है। इसलिए अपने अंदर लोगों के लिए हमदर्दी पैदा करें, लोगों के लिए नरम गोशा रखें, दूसरों को समझें और उनके साथ खड़े रहें। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं तो किसी भी जुमले को अपनी ज़ाती तौहीन ना समझें, बल्कि बोलने वाले की कम ज़रफ़ी समझकर आगे बढ़ जाएं। और हज़रत अली का कौल है कि लोगों से इंतकाम मत लिया करो, ख़राब फल खुद ही दरख्तों से गिर जाया करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।